अध्याय 841 दुष्स्वप्न टॉवर। 5। अपनी छोटी बहन की नजर से बचने का मौका पाकर नताशा ने एग्नेस की ओर देखा और कहा, बिल्कुल नहीं। आपकी आग के विपरीत हमारी बिजली का उपयोग अधिक बहुमुखी है। हम बिजली से अपने शरीर को मजबूत कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो अपनी इंद्रियों को भी बढ़ा सकते हैं। अगर हमारे पास पर्याप्त नियंत्रण है तो हम अपनी सूचना प्रसंस्करण क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। हालांकि नियंत्रण का ये स्तर केवल हमारे पूर्वजों में ही देखा गया है। विक्टर ने ये स्पष्टीकरण सुनते हुए अपनी ठोड़ी को सहलाया। हम संवेदी अधिभार के बारे में आपने उस समस्या को कैसे हल किया? नताशा ने विक्टर को थोड़ी सी अविश्वास भरी निगाहों से देखा और फिर मुस्कुराई। जैसा कि उम्मीद थी, तुमने समस्या को पहचान लिया, है ना? बेशक मैंने किया, मेरी प्रिय। विक्टर धीरे से मुस्कुराया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इस समस्या के बारे में हमने अपने चुंबकीय क्षेत्र को धीरे धीरे बढ़ाकर इसे हल किया। मैं समझता हूं, आप अपने शरीर को अनुकूलित होने दे रहे हैं, है ना? हाँ, मनुष्यों के विपरीत हमारे पास बेतुकी पुनर्जनन क्षमता है, इसलिए कुछ मस्तिष्क क्षति कोई समस्या नहीं होगी। हम अपने शरीर को अधिक तेजी से अनुकूलित करने के लिए इस विशेषता का लाभ उठा सकते हैं, और आपके रक्त के लिए धन्यवाद, यह विकास काफी तेजी से हो रहा है। मैं समझ गया। विक्टर ने सिर हिलाया। आप कितने किलोमीटर का अनुमान लगा सकते हैं? नताशा ने अपने होठों को भींच लिया। ये तथ्य कि विक्टर ने तुरंत मीटर के बजाय किलोमीटर के संदर्भ में सोचा, ये साबित करता है कि उसकी ताकत की भावना कितनी टूटी हुई थी। दुर्भाग्य से हम अभी किलोमीटर तक नहीं पहुंचे हैं, डार्लिंग। लेकिन हम अपने आसपास 100 मीटर तक देख सकते हैं। अगर हम अपनी काउंट वैम्पायर शक्तियों का उपयोग करें तो ये संख्या 500 मीटर तक बढ़ जाती है। मैं, जिसके पास पूर्ण काउंट वैम्पायर रूप है, 900 मीटर तक देख सकता हूं। यू टेडेटेड फ्र ओ नो वी ए आई अंक ओ। मुझे लगता है कि जब आप युद्ध में हो तो ये बात लागू नहीं होती, है ना? विक्टर ने पूछा। हाँ, जब हम युद्ध में होंगे तो आवश्यकता पड़ने पर हम अपने चारों ओर के स्थिर क्षेत्र को 5 मीटर तक कम कर देंगे। मेरे मामले में, मैं 15 मीटर तक रह सकता हूँ। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। विक्टर मुस्कुराया। इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। मैं आपकी सुधार में मदद कर सकता हूँ, या आप इसे स्वयं करना चाहते हैं? विक्टर ने पूछा। यदि आपके पास कोई विचार है तो कृपया हमारी मदद करें। नताशा को इस पर गर्व नहीं था। वह गर्व के कारण सहायता को अस्वीकार नहीं करेगी, और सहस्राब्दी की सबसे महान प्रतिभा की राय काफी मूल्यवान थी। ऐसी स्थिति में अपनी इंद्रियों को अपने मस्तिष्क में केंद्रित करने और उस पर अधिक भार डालने के बजाय आप उसे अपने पूरे शरीर में क्यों नहीं फैला देते? नताशा ने विक्टर की ओर सूखी निगाह से देखा। माफ कीजिए, क्या आप अंग्रेजी में बात कर सकते हैं? थोड़ा पीछे हटो, रोबोटा। ओह, ठीक है। रोबोटा के बाल विक्टर से दूर जाने लगे, और जल्द ही विक्टर पूरी तरह से आजाद हो गया, लड़कियों से थोड़ा दूर तैरता हुआ। मैं प्रदर्शन करूंगा, ध्यान दें। खुश है। नताशा ने अपनी आंखें बड़ी करके खोली जब उसने फैलते हुए लाल स्थिर क्षेत्र को देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपका स्थितिक क्षेत्र कितना बड़ा है? 15.693 किलोमीटर। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बिल्कुल आपके मस्तिष्क की तरह। ड्रैगन मस्तिष्क, और मैं जानकारी को तेजी से संसाधित कर सकता हूं। चिंता मत करो, जब आप विकसित होंगे तो आप भी कुछ ऐसा ही करने में सक्षम होंगे। ओह, नताशा ने बस आह भरी। ड्रैगन और वैम्पायर के बीच गुणवत्ता का अंतर पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट होता जा रहा था। उसका शरीर वाकई बेहतरीन था। नताशा ने उसका स्पष्टीकरण सुने बिना ये भी नहीं पूछा कि उसने ये तकनीक कैसे प्रदर्शित की। आखिरकार वह विक्टर था, उसका पति युद्ध से संबंधित किसी भी चीज में एक राक्षस था। नताशिया, विक्टर ने फिर उसका ध्यान आकर्षित किया। हाँ, मैं ध्यान दे रहा हूँ। विक्टर ने सिर हिलाया और अगले ही पल लाल स्थिर क्षेत्र उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगा। कुछ सेकंड से भी कम समय में विक्टर के चारों ओर की हवा पूरी तरह से स्थिर हो गई, और यह अनुभूति और भी शक्तिशाली हो गई क्योंकि स्थिर क्षेत्र उसके शरीर के चारों ओर लाल आभा की तरह इकट्ठा हो गया। विक्टर का पूरा शरीर लाल आभा से ढक गया, और अनजाने में ही उसके बाल अपने मूल रूप में लौट आए और चारों ओर तैरने लगे। विक्टर ने अपने हाथ की ओर देखा, उसे खोला और बंद कर दिया। कुछ इस तरह, नताशा ने कहा।
उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुमने अभी क्या किया? नताशा ने अविश्वास से पूछा। वह ध्यान से देख रही थी और फिर भी समझ नहीं पा रही थी। स्कैथा ने बस अपना सिर इधर उधर हिलाया जैसे कि कोई उम्मीद नहीं थी, जैसा कि एक राक्षस से उम्मीद की जाती है। मैंने अपने शरीर के चारों ओर के स्थैतिक क्षेत्र से सारी ऊर्जा एकत्रित की और उसके कारण मेरा शरीर ऐसा बन गया। मुझ पर हमला करो, तुम्हें इस तकनीक के प्रभाव समझ में आ जाएंगे। विक्टर ने अपनी आंखें बंद कर ली। नताशा ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। वह विक्टर की ओर उड़ी और उसके चेहरे पर हमला किया, लेकिन विक्टर चकमा दे गया। नताशा ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और विक्टर पर तेजी से हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके सारे हमले विक्टर द्वारा विफल किए जा रहे थे। यह क्या है? उत्कृष्ट अंतर्ज्ञान, पेपर चिल्लाया। थप्पड़, आह, मेरा सिर, यह क्या है? लैकस, बकवास बंद करो, नहीं तो हम पर मुकदमा चलेगा। खैर, पेपर गलत नहीं है, तकनीक में समानताएं हैं, लेकिन हमारी प्रवृत्ति का उपयोग करने के बजाय ये तकनीक ट्रिगर के रूप में हमारी प्रतिक्रिया का उपयोग करती है। यह आभा मेरा क्षेत्र है। जब कोई चीज मेरी ओर आती है तो मैं उसकी दिशा का अनुमान लगा सकता हूं और न्यूनतम प्रयास से बच सकता हूं। तुम सब कुछ कैसे भविष्यवाणी कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग अब तक जल चुका होगा, भले ही वह ड्रैगन का दिमाग हो, कुछ नकारात्मक प्रभाव तो होगा ही, है ना? नताशा ने हमला करना बंद कर दिया जब उसने देखा कि वह इसे स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं मस्तिष्क का नहीं, बल्कि अपनी सहज वृत्ति का उपयोग कर रहा हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उफ, इसका कोई मतलब नहीं है, आपने अभी कहा कि आप प्रतिक्रिया का उपयोग कर रहे थे। नताशा ने बताया। यह इस तरह से होता है, जब आपके हाथ के निशान होते हैं, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, या ये स्वाभाविक रूप से होता है? मैं ये स्वाभाविक रूप से करता हूँ। गलत, मस्तिष्क आपके शरीर को हिलाने के लिए एक छोटा सा झटका भेजता है। यह मंडल बस यही करता है, यह आपके शरीर को आपके लिए नियंत्रित करता है। यह मेरे स्थान में प्रवेश करने वाली कोई भी चीज स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया करती है। आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह से आप स्विच कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो यह उन मोबाइल गेम्स में ऑटो हंटिंग की तरह है। पेपर ने सिर हिलाया। मूल रूप से। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कई लड़कियों ने एक साथ आह भरी जब उन्होंने पहली बार उनसे ही बेटुकी तकनीक में सुधार करते हुए और भी अधिक बेटुकी भूमिका देखी। अन्यथा ये तकनीक पूरी तरह से नहीं है। ये पूरा नहीं है। हाँ, मैं अपने शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं रख पाता हूं, इसलिए। विक्टर ने अपनी सिकोड़ ली और उसके चारों ओर लाल रंग का आभास और भी गहरा हो गया। आपने क्या किया? मैंने पहले की तकनीक बदली है। बिजली मुझे नियंत्रित नहीं करती, बल्कि अब मैं उसे नियंत्रित करता हूं। लेकिन क्या ऐसा नहीं होगा? हाँ, यह मेरे मस्तिष्क पर भारी भार की विशेषता है, लेकिन ये कोई समस्या नहीं है। मेरे पास ड्रैगन का मस्तिष्क है और विभिन्न प्रकार की व्याख्या की क्षमता है। मैं इसे आसानी से संभाल सकता हूँ। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। तेजी से गड़गड़ा की आवाजों में लैंडमार्क घाट, विक्टर के चारों ओर का स्थिर क्षेत्र और भी मजबूत हो गया। विक्टर के पंख खुले, अगले ही क्षण उसके घोड़े के गुण बदल गए। वे पूरी तरह से बिजली में बदल गए, ठीक है, उसके दो सींगों की तरह। ये काम कर गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अब तुमने क्या किया? नताशा ने पूछा। इसे काउंट वेम्पायर के रूपांतरण की तरह समझा जाता है, लेकिन केवल मेरे विला के लिए। और इससे क्या होता है? मुझे इस बात पर यकीन नहीं है कि यह बस मेरी स्ट्रेंथ या सभी ड्रैगन है, लेकिन मेरे पंख और ड्रैगन ऊर्जा भंडार के रूप में काम करते हैं। तो मैंने सोचा, अगर मैं इस अतिरिक्त ऊर्जा को जगह पर डाल दूं तो क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। और ऐसा कहकर मैं इस तकनीक के उपयोग की प्रक्रिया को कम कर सकता हूं, साथ ही अपने मस्तिष्क पर भार को भी कम कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इसका क्या मतलब है? नताशा अब अपना सिर सुपरमार्केट पर पटकना चाहती थी। मुझे लगता है कि यह ड्रैगन का एक गुण है। मैं अभी तक अपने आर्किटेक्चर को पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूं। संदर्भ के लिए बताएं कि कुछ ड्रैगन में आपके शरीर की कुछ वस्तुओं में ऊर्जा एकत्र करने की क्षमता होती है। इसका एक आदर्श उदाहरण फफनर है, जो आपके पूरे शरीर में आग इकट्ठा कर सकता था, ज़ाड्रेक ने कहा। और उसकी आवाज ने सभी को एग्नेस की तलवारों की ओर देखने पर मजबूर कर दिया।
कुछ ड्रैगन अपने पिन पर लगे स्पाइक्स में ऊर्जा एकत्र कर सकते थे, जैसे कि स्टॉर्म ड्रैगन। इन स्टॉर्म के कारण ड्रैगन की भारी मांग थी, आखिरकार वे स्पाइक्स उत्कृष्ट तात्विक हथियार बन सकते थे। ग्रुप के ड्रैगन ज़ाड्रैक के शब्दों पर विचार करने लगे और उनके मन में अलग अलग विचार बनने लगे। अगर मैं बर्फ की शक्ति को अपने हाथों में झुका कर लूं, तो इसका क्या मतलब है कि मैं परम शून्य तक पहुंच सकता हूं। स्कैथर अपने दुश्मनों के लिए खतरनाक रूप से सोच रही थी। हम स्पाइक्स हैं ना? विक्टर ने अपनी कलाकृतियां प्रस्तुत की और अपना शरीर दिखाया। उसने अपनी इनलाइन बंद कर ली और अगले ही पल उसके स्पाइस पर स्पाइक्स दिखाई देने लगे। और पहले की तरह ही उसने इन कांटों को बिजली से भर दिया। अचानक विक्टर का पूरा वातावरण और भी अधिक भयानक हो गया। हवा में भी चटकने की आवाजें आसपास। जिज्ञासावश कैच ने एक बर्फ की कील बनाई और विक्टर को उस पर फेंक दिया। और परिणाम, स्पाइक असाइनमेंट से गायब हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ड्रैगन एक टूटी हुई जाति है, नताशा ने कहा। विक्टर ने अपनी आखिरी किस्मत और खुशी से मुस्कुराया। अगले ही पल में उनका दमनकारी सम्राट गायब हो गया। धन्यवाद, नताशा। विवाह के कारण मैं अपने बारे में कुछ और समझ पाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपका स्वागत है। मुझे लगता है, नताशा तटस्थ भाव से चित्रित धन्यवाद के रूप में विक्टर हैंड का संकेत है और नताशा को अपनी ओर सैलून है। वह महिला की कमर पकड़ता है और उसे धारण करता है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नताशा ने बिना समय बर्बाद किए उसके मालिक ने पकड़ ली और उसे वापस ले लिया। जैसे ही वह वार्म अप करने लगी, वह बाहर निकली और उसके दिमाग में टॉयलेट आने लगी। वह खुद विक्टर से अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन वह ऐसी लड़की नहीं है और कोई विकल्प नहीं है, उसे इस पिरामिड का आनंद लेना है। हालांकि यह अनुभव भी बुरा नहीं था। विक्टर नताशा की कमर छोड़ देता है और उसे सांस लेता है। हाँ, वह क्या था? ज़्यूस के सभी उपयोगी ज्ञान और बिजली के उपयोग की यादें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नताशा और ग्रीक देवियां, चाहे ये शब्द सुने, अवाक रह गए। ज़्यूस का बिजली के उपयोग में उपयोगी सारा ज्ञान और स्मृति। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नताशा और ग्रीक देवियां जब ये शब्द सुनती थी तो अवाक रह जाती थी। वह भी जो था, इसमें कोई संदेह नहीं था कि ज़्यूस सबसे शक्तिशाली बिजली देवताओं में से एक था, जो अन्य देशों के समूह में समान स्तर के जादू के बाद दूसरे स्थान पर था। विक्टर ने बताया, इस ज्ञान के कारण ही मैं इस तकनीक को बेहतर बनाने में सक्षम हुआ। नताशा ने मन ही मन सोचा, या उसे जानकारी याद थी? उसे पता नहीं था, निश्चितता की यह भावना उसे परेशान कर रही थी। उसे बस इतना याद था कि ज़्यूस विक्टर के रूप में कुछ करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसका दिमाग उस भार को संभाल नहीं पा रहा था। हालांकि उसके पास स्थिर क्षेत्र के रूप में कुछ था, लेकिन उसने टाइटेनोमेची को ठीक करने के लिए कभी भी इसका उपयोग नहीं किया क्योंकि जब वह भगवान राजा के सिंहासन पर चढ़ गया, तो उसने दिव्य दृष्टि को कुछ जागृत कहा, जो उसके द्वारा विकसित किया गया था, जो कि सबसे अच्छा था। उफ, ये तो गलतफहमी करने वाला है। ये यादें मेरी लगती हैं, और साथ ही, मैं शामिल हूं कि ये मेरी नहीं है, नताशा ने बड़बड़ाते हुए कहा। चिंता मत करो, मेरी यादों को बिल्कुल अलग कर दिया है। ये रिजर्वेशन सिर्फ कुछ मिनट तक ही रहेगी। मैं ये ज्ञान साशा को भी देने की योजना बना रहा हूं। विक्टर ने अपना हाथ हिलाया, और एक और गोरी महिला ने उसकी ओर उड़ी। अरे रुको, विक्टोरिया ने विरोध करने और शिकायत करने की कोशिश की कि ऐसा सार्वजनिक रूप से न किया जाए। लेकिन वह एक नहीं सोया। हंफ, एक निर्दयी कमीने की तरह, उसने अपनी उंगलियों को हिलाया और साथ ही, उन्होंने उसे सारी यादें दे दी जो नताशा को दी गई थी। इतनी अधिक जानकारी के कारण विक्टोरिया कुछ सेकंड के लिए अचेत हो गई, लेकिन जल्द ही उसने अपने शरीर में प्रतिक्रिया व्यक्त की, और जब उसने विक्टर को और अधिक दांतों से देखा तो उसके विचार रक्त लाल हो गए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अच्छा, वाह, अरुणा को समझ नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दे। मुझे नहीं लगता कि इतनी उग्रता होगी। आखिरकार, वह मेरी बहन है और सभी फुलगर खूंखार होते हैं। वह सिर्फ संत होने का दिखावा करती है, जबकि वह संत नहीं है। नताशा ने विनाश में कहा। मुझे लगता है कि इन दो देशों के प्रभाव के कारण फुलगर नाम कुछ और बन रहा है। क्या वे अतीत में हाउस ऑफ नाइट्स नहीं थे या कुछ और?
मारिया ने फुलगर लाइब्रेरी में पढ़ी गई जानकारी को याद करते हुए पूछा। विक्टर दूर चला गया और अपनी ही दुनिया में खो गया, क्योंकि उसे ज़्यूस की याद देखने की जगह मिली। विक्टर ने धीरे धीरे हंसते हुए विक्टोरिया के बालों को हिलाया और फिर स्क्रीन पर देखा, जहां उसने साशा को शांत भाव से एक लंबे समय तक देखा, सनकरे स्थिर में रहते हुए देखा जो रूबी के बालों को पकड़कर ही था। समझ में आया, वह शिकायत नहीं कर रही है, और ऐसा लगता है कि उसे वायलेट की तरह ही स्टील की तलवारें मिल गई हैं। निक्स ने कहा, केवल इतना ही नहीं, अपने स्थैतिक क्षेत्र के कारण वह बुद्धिमत्ता से सही आजीविका का चयन करता है, भले ही वह उपकरण भी साथ लेकर चलता है। ओह, विक्टर ने अपने हाथ से इशारा किया और दृश्य का कोण बदल दिया, जिससे विक्टर साशा के पीछे कई हथियार तैरते हुए दिखाई दिए। स्केच ने टिप्पणी की, बिजली पर कितना शानदार नियंत्रण है। नताशा ने कहा, बेशक, मैंने इसका अध्ययन किया है। ये बहुत ही बुद्धिमानी है। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन ये पता चला है कि ये राक्षस तब दिखाई देते थे जब कोई उन्हें खोजता था। बिजली कोई नहीं है, इसलिए वह उन्हें इधर उधर ले जाता है जा सकता है, गया ने कहा। क्या ये टावर की गलती है? निक्स विक्टर ने कहा, टावर गलतियां नहीं करता है, ये व्यक्ति की विशेषता को कार्य करने के लिए परिदृश्य प्रस्तुत करता है। इसलिए ऐसा परिदृश्य वास्तविक नहीं है। साशा अचानक रुक गई, और अगले ही पल में वह पीछे की ओर जंप पैड, उसी समय एक छूंदर जमीन से खुला और उस जगह पर हमला कर दिया जहां साशा के पैर थे। साशा ने अंजलि मुंडकर को देखा कि वे किश्ती हिल रही है। उफ, अब वे दीवार के अंदर हैं, एफ्रोडाइट ने बड़बड़ाते हुए कहा। हेस्टिया ने टिप्पणी की, मूल सही शब्द है एफ्रोडाइट। जो भी हो, हेस्टिया, वे मेरे लिए कीड़े हैं, एफ्रोडाइट ने टूटे हुए से कहा। देखो, वे दीवारें रेंगते हैं और उनके पैर छोटे और बच्चे बाकी हैं। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हेस्टिया लिटिल काम्प उठा। फुफुफो, एफ्रोडाइट संतुष्टि में मुस्कुराहट। साशा ने अपनी बच्ची से खंजर की सैर की और दीवार की ओर फेंक दिया। बिजली चमकने की आवाज दी और शीघ्र ही दीवार से एक जीव मृत राज्य में बाहर निकला। उद्धरण चिन्ह ... यह तो घिनौना है, सिएना ने उस जीव को देखकर घृणा भरा चेहरा बना लिया। विक्टोरिया ने अपनी मूर्छा से जगाने और उत्साह का आकलन करने के बाद टिप्पणी की, प्राणी बिजली से मेरा नहीं था, बल्कि खंजर से मेरा था। ऐसा लगता है कि पहले की तरह टावर ने ऐसी स्थिति पैदा कर ली है जहां बिजली का अधिकतम उपयोग नहीं किया जा सकता है। और यह अच्छी बात है कि वह बिजली का बहुत अधिक सक्रिय रूप से उपयोग नहीं कर रहा है, अन्यथा टावर सक्रिय हो जाता है और उस गोरिल्ला जैसे क्यूरी को भेज दिया जाता है जिससे मैं अतीत में लड़ाई की थी, या यहां तक कि उन अल्फाजों को जो भी मेरी गति में सफल रहे थे। यदि वह इसे और आगे बढ़ाता है तो नोक्टिनो स्वयं प्रकट हो सकता है। क्या यह थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है? एलोनीर ने पूछा। यह आवश्यक है। बर्फ और आग के विपरीत बिजली की गति से प्रतिक्रिया बेहद कठिन है। प्रकाश की गति से प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिद्वंद्वी रूप से अजेय है। उनका शब्द अतिशयोक्तिपूर्ण लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर विक्टर चाहे तो वह 1 सेकंड से भी कम समय में यहां सभी से मिल सकता है और अपनी जगह पर वापस आ सकता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। इस प्रबल शक्ति के कारण ही विक्टर पागल हो रहा है और सावधानी बरत रहा है कि कहीं भी किसी भी कारण से वह पागल न हो जाए या अपने दिमाग पर नियंत्रण न कर ले। यद्यपि ऐसा होने की संभावना बहुत कम है, फिर भी यह 0% नहीं है, इसलिए तैयार रहना बेहतर है। सौभाग्य से उसके अंदर रॉक्सेन है, एक सहजीवी प्राणी के रूप में जो उसकी आत्मा को पोषण देता है। रॉक्सेन उसके भीतर गहराई से जुड़ी हुई है और अगर ऐसा कुछ होता है तो वह उसकी अंतिम रक्षा पंक्ति है। फ्लैश ने न्याय लीग के सभी सदस्यों को सिर्फ स्क्रिप्ट के कारण नहीं हराया। अगर वह चाहता और कमजोरियों सहित सभी जरूरी साधनों का इस्तेमाल करता तो वह व्यावहारिक रूप से अजेय होता, पेपर ने टिप्पणी की और उसने चतुराई से अपना चश्मा ऊपर उठाया। उसे वह चश्मा कहाँ मिला, कौन जानता है। वास्तव में, विक्टर ने धीरे से ठहाका लगाया। वर्तमान उपन्यासों का अनुसरण करें नन OV3LB इन CO। समूह ने साशा को चाकू फेंकते हुए पीछे की ओर कूदते और सभी प्राणियों को मारते हुए देखा। उसने ऐसा 2 बार और किया और जल्द ही सभी राक्षस मर गए। एग्नेस ने टिप्पणी की, वह रूबी और वायलेट की तुलना में अधिक सुचारू रूप से प्रगति कर रही है।
स्कैथर ने कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि वह उन दोनों के संयुक्त प्रशिक्षण से भी अधिक प्रशिक्षण ले रही थी। वायलट को स्नो कबीले के कारोबार की देखभाल करनी थी और रूबी अपने प्रयोगों में व्यस्त थी। साशा को भी वायलट जैसा ही कुछ करना था, लेकिन सौभाग्य से उनके पास इसके लिए विक्टोरिया थी, और इस वजह से उसे प्रशिक्षण और सुधार के लिए सबसे अधिक स्वतंत्रता थी। ऐसा परिणाम समझ में आने योग्य था। एक द्वार दिखाई दिया। साशा ने द्वार को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली और ध्यान से चारों ओर देखा। कुछ भी महसूस न करते हुए वह उसकी ओर चल पड़ी। लेकिन जब वह द्वार से गुजरने वाली थी तो उसने खुद को जमीन पर फेंक दिया, और तेज दांतों वाली एक प्रकार की मछली जमीन से बाहर निकली और हवा में काटने लगी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। साशा जल्दी से अपने सदमे से उभरी और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। किसी असुरक्षित स्थान पर अज्ञात शत्रु से लड़ने के बजाय वह शीघ्रता से पोर्टल पर लौट आए। आखिर में वह क्या था? स्थिर क्षेत्र एक अच्छी चीज है और आप लगभग सब कुछ महसूस कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इसे अनदेखा कर सकती हैं, जैसे छाया, राक्षसों का अंधकार या स्वयं शून्यता। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। शून्य, नताशा ने निगल लिया। हाँ, उस मछली का निर्माण शून्य की शक्ति के एक छोटे से अंश से हुआ था। यही कारण है कि साशा को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। टावर ने ऐसा इसलिए किया ताकि एग्नेस और वायलट के साथ जो हुआ वैसा कुछ न हो। पूरी तरह से एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। नताशा ने विक्टर के तर्क को समझते हुए कहा। हाँ, लेकिन मुझे ये कहना होगा कि तीनों में से साशा का प्रदर्शन सबसे उत्तम था, और उसने बिल्कुल वैसा ही अभिनय किया जैसा मैं करती, ध्यान से, सब कुछ ध्यान से देखते हुए और बहुत अधिक जोखिम नहीं लेते हुए। आपने उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया है, नताशा। नताशा मुस्कुराई, मुझे पता है। ग्रर, स्कैथर ने गुर्राहट की और उसकी ड्रैगन आंखें और भी पतली हो गईं। अगले ही पल उसने सिएना, लेकेस और पेपर को देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। भाड़ में जाओ, तीनों एक साथ बोले। तुम तीन भी मीनार पर। हाथ हिलाते हुए तीन बहनें गायब हो गईं और मीनार में प्रवेश कर गईं। जल्द ही स्टॉकहोम में तीन अन्य स्क्रीन दिखाई देंगी। विक्टर, यह आपका मित्र है, कमीने। सिएना चिल्लाए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने स्क्रीन पर एक खाली भाव से देखा और फिर उसने एक नजर से देखा, जैसे कह रही हो, क्या तुम गंभीर हो, महिला? सबसे मजबूत शिक्षक के रूप में मेरी डिग्री पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। अगर मेरी सबसे छोटी बेटी ने विकलांगता से काम किया तो अन्य तीन अब बेहतर प्रदर्शन करेंगे क्योंकि उन्हें टॉवर के बारे में पता है। उसने वैसे ही ऐसा कहा था, लेकिन विक्टर को अच्छी तरह से पता था कि उसके इस कृत्य का मुख्य कारण वह नहीं, बल्कि भूखा था। कभी कभी तुम बहुत प्यारे हो, स्केच। वह प्यार से मुस्कुराया। स्केच ने फिर से नाक सिकुड़ी और अपनी बेटी की स्क्रीन की ओर मुंह करके अपनी बाहें मोड़ ली। उसके लंबे लाल बालों ने उसके चेहरे का भाव छिपा दिया था, लेकिन हर कोई बता सकता था कि उसका चेहरा छोटा लाल था। फूफू फूफू, नताशा मुस्कुराने लगी, और जब वह कुछ देखने वाली थी, एग्नेस ने उसकी कंधा पकड़ ली। इसे रोके। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या? एग्नेस बोलती हैं, अगर तुमने उसे अभी उकसाया तो वह गोलाबारी मार डालेगी। क्या शत्रु को लगता है कि विक्टर ऐसा होगा? नताशा ने अविश्वास से पूछा। बिल्कुल नहीं, लेकिन अब इस गुसल ड्रैगन को मत भड़काओ। सीजन केवल खराब और उल्टा ही होगा। लाइटफुल की सीक्वेंस ठीक है क्योंकि इससे हमारे विविधता में रिकॉर्ड नहीं आएगा। नताशा ने अपनी पहली बड़ी कर ली जब उसे पता चला कि एग्नेस क्या बात कर रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम सही हो। वह सिर हिलाया। अध्याय 843, अन्ना की लड़ाई में अराजकता फैलाना। अंततः न केवल सिएना, लेकेस और पेपर टावर में प्रवेश कर जाएं, बल्कि वहां उपस्थित सभी छात्र जो भगवान के स्तर की नहीं थे, वह भी टावर में प्रवेश कर जाएं। केवल वे ही नहीं, बल्कि रोज, नताशा और एग्नेस जैसे अधिक अनुभवी खिलाड़ी भी टावर में प्रवेश कर गए। यहां तक कि विक्टर के दानव जनरलों ने भी लिलिथ और मॉर्गन की दो बेटियों के साथ टावर में प्रवेश किया, जो सामान्य से अधिक दृढ़ लग रही थी, विशेष रूप से एलिजाबेथ, आंखों में आग लगी हुई थी। जब विक्टर ने मॉर्गन से इन लेबल के बारे में पूछा तो उसकी पत्नी ने बताया कि एलिजाबेथ की उत्पत्ति के बारे में पता चला, वह एक लड़की के रूप में पैदा हुई थी, जो सामान्य तरीके से नहीं बल्कि व्लाद और मॉर्गन की शक्ति के बारे में थी। मीडिया से पैदा हुई थी।
मैं रिपोर्ट करता हूँ। मुझे लगता है कि उसकी प्रतिक्रिया अच्छी नहीं है। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी, यहाँ तक कि उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं थी कि उनका जन्म केवल पवित्र के लिए हुआ है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ऐसा लग रहा था जैसा उससे पहले से ही इसकी उम्मीद थी, मॉर्गन ने कठोर भाव से टिप्पणी की। बहुत सी एनी की उम्मीद थी, लेकिन उनकी बेटी की प्रतिक्रिया में कोई कमी नहीं है। विक्टर ने एक क्षणिक विचार रखा और कहा, संभवतः ये विचार उनकी राजसी भावना के कारण उत्पन्न होगा। आपका क्या मतलब है? क्या पिशाच राजघराने की बेटी के होने के नाते वह अन्य पिशाचों से विवाह करके संबंध बनाने की तैयारी कर रही थी? मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। व्लाद के कई सपनों के बावजूद वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है और अक्सर उन्हें लाड प्यार करती है। शायद उसे देखा ही नहीं। या विक्टर टॉवर की ओर, विशेष रूप से एलिजाबेथ की ओर गया था, और उसे लगा कि उसका गुस्सा बढ़ रहा है। वह अपनी भावनाओं को डेफिनेशन में बहुत अच्छा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मोर्गाना ने अपनी भावुक काटे और चिंताजनक भाव से टॉवर की ओर देखा। विक्टर ने मोगन के सिर को सहलाया। ज्यादा मत सोचो, बाकी बातचीत से समाधान हो सकता है। बस उसे समय दो। मम्मा, मोगन ने सिर हिलाया। उसी समय दो छोटी लड़कियां विक्टर के पास आईं और उस पर कब्जा कर लिया। पिताजी, हम भी जाना चाहते हैं, ऑफिस ने कहा। इनकार, विक्टर का तुरंत जवाब आया। लेकिन नीरो ने विरोध करने की कोशिश की। टॉवर एक शिष्टतापूर्ण स्थान नहीं है। यह आपकी सबसे बड़ी कल्पितियों को शामिल करता है, जो आपको भौतिक विज्ञान प्राप्त करने की कोशिश में शामिल करता है। विक्टर जिम ने झटका दिया, जिससे उसकी प्रतिभा के कारण एक छोटा सा क्षेत्र बन गया, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं मिला। उसने नीरो और ऑफिस को बेहद गंभीर हालत में देखा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दोनों चुप हो गए। नीरो पर प्रयोग के समय एक बड़ा अनसुलझा चित्रण था, और हालांकि विक्टर और रूबी की उपस्थिति के कारण ये चित्रण कम हो गया था, फिर भी यह अनुभव में था। ऑफिस को उस समय गहरा सदमा लगा जब उसे जापान में मारा दिया गया। हो सकता है कि वह इसे जाहिर तौर पर न करे, लेकिन उस अनुभव से वह बहुत प्रभावित हुई थी। टॉवर नर नहीं होगा। यह इन धोखेबाजों पर हमला करता है और उन्हें इन पर भौतिकता हासिल करने के लिए मजबूर करता है, भले ही इसके लिए उन्हें लाखों बार मारना पड़ता है। उस टॉवर में प्रयास करो या मरो वाक्यांश का अर्थ नहीं था। जब तक तुम मुझे ये साबित कर दोगे कि तुम किसी भी स्थिति में अपना प्रोजेक्शन रखने में सक्षम हो, तब तक तुम उस टावर में प्रवेश नहीं कर पाओगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दोनों ने अपना अपना सिर नीचे कर लिया। विक्टर ने भारी और उनके सिर पर हाथ फेरा डाला। मुझे पता है कि आप मजबूत बनना चाहते हैं और उपयोगी रुझान चाहते हैं, लेकिन हर चीज के लिए एक समय की आवश्यकता होती है। समर्थन और अधिक अनुभव, अधिक प्रशिक्षण और अधिक तकनीक सीखने के लिए समय की आवश्यकता है। आप अभी भी युवा हैं, और मेरे पास इसके लिए सभी संसाधन हैं। इतने बड़े समर्थन के साथ, ऐसा नहीं था कि वे मजबूत बनेंगे या बात नहीं, बल्कि यह था कि वे मजबूत बनेंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अगर हम अंदर नहीं जा सके, तो हम प्रशिक्षण लेंगे, ऑफिस ने गंभीर भाव से कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बहुत शानदार, विक्टर ने कंसोनटार कोस्ट किया। मैं मां के साथ नारी नहीं बदलती। अपना सबसे बुरा प्रयास करो, नीरो ने दृढ़ता के साथ कहा। ऑफिस ने नीरो को चौड़ी आंखों से देखा और देखा कि उसकी बहन अचानक पागल हो गई है। विक्टर बस की कहानी से मुस्कुराया, वह उन शब्दों पर पछतावा मांगेगा। डॉट डॉट डॉट। उस दिन से विक्टर ने दोनों लड़कियों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया और वादे के मुताबिक नीरो को अपने शब्दों पर पछतावा दिया। विक्टर की ट्रेनिंग पहले से भी ज्यादा स्पीड थी। अब जब उसके पास ड्रेकोनिक भाषा तक पहुंच थी, तो उसने मोटा की एक विस्तृत विविधता का प्रशिक्षण लिया, जिससे दोनों लड़कियां थक गईं और दर्द में रह गईं। और भी बहुत भूखा। उनके कुंजी काम की ट्रेनिंग से विक्टर का अति पौष्टिक रक्त। विक्टर के राक्षस के साथ भारी थकावट पैदा होने वाले गहन प्रशिक्षण को संगत करने से लड़कियों का प्रदर्शन आसमान छू गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अगर यह जारी हो रहा है, तो क्या उनमें मेरी बेटी से कई गुना अधिक क्षमता नहीं होगी? स्केच ने ये दृश्य दृष्टि से टिप्पणी की। अन्य आदिवासियों की तरह पिशाच के जीवन के प्रारंभिक वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण थे।
हालांकि वे बहुत धीरे धीरे असाधारण होते जा रहे हैं, लेकिन प्रारंभिक प्रशिक्षण से बच्चों की क्षमता में वृद्धि हुई है। नीरो एक पूर्व खून था जो इनसाइड विक्टर का था, और ओफिस एक लड़की थी जो इनसाइड प्रोजेनिटर का 50% खून था। यह प्रशिक्षण उन्हें और विक्टर के खून के साथ मिलकर भविष्य में प्रभावशाली रूप से शक्तिशाली बन जाएगा। उसने विक्टर की ओर देखा और फिर अपने पेट की ओर देखा। क्या मुझे एक और बच्चा पैदा करना चाहिए? वह अंदर एक गर्माहट सी जाग उठी और उसकी अचानक इच्छा से भर गई। उसे यह नहीं पता था कि वह अभी बच्चा होना चाहिए या नहीं, लेकिन वह निश्चित रूप से इस कार्य का अभ्यास करना चाहती थी। उफ, ये अभिलाषा इच्छाएं, वह मन ही मन बड़बड़ाती है जैसे वह अपने शरीर पर पुनः नियंत्रण पाने का प्रयास कर रही थी। जिस समय विक्टर अपनी बेटी को ट्रेनिंग दे रहा था, उसी समय लियोना और नतालिया जैसी अन्य लड़कियों ने भी टावर में प्रवेश का निर्णय लिया। अब केवल देवियां ही बाहर रह गईं, क्योंकि अन्य देवियां जो विक्टर से संबंधित नहीं थी, उस स्थान में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। यह एक ऐसा नियम था जिसके कारण वे कुछ, विशेष रूप से नाइकी और थेटिस, निराश हो गए। हालांकि उनमें से अधिकतर ने राहत की सांस ली। आखिरकार वे देवियों के वास्तुशास्त्रीय घरेलू मामलों पर अधिक फोकस थे जिनमें लड़ाई शामिल नहीं थी। वे जहां थे वहां बिल्कुल ठीक थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वे असंबद्ध होने के लिए अनगिनत बार मरना नहीं चाहते थे, वे पागल नहीं थे। असल में अगर कोई ऐसा तरीका घटित होता है जिससे उनकी सेना में वृद्धि हो सकती है, जैसे कि रात के समय की लड़ाई के दौरान, तो वे उस तरीके को अधिक पसंद करते हैं जिसमें विक्टर का होना शामिल है। लेकिन यह एक दूर का सपना था। ड्रैगन प्रोजेनिटर की पत्नियां उसके चारों ओर बाजों की तरह से बची हुई थी। उसे किसी भी तरह से थॉट से बचाया जाता था जिससे वह अपने पास के लिए अप्रभावी हो जाता था। इसमें यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि उनका उद्देश्य यह नहीं था कि विक्टर की उनमें रुचि पैदा हो और उनका उपयोग न हो। उनके लिए उन पर ध्यान देना अत्यंत कठिन होता है। फिर भी विक्टर उनकी प्रति निर्दयी नहीं थी। आखिरकार वे उसे अपने दिव्य मित्रों से आशीर्वाद दे रहे थे और गुट में बहुत मदद कर रहे थे। इसका एकमात्र कारण ये था कि उसने उन्हें इस ग्रह पर रहने की अनुमति दी, हालांकि विक्टर के साथ महिलाएं एक अलग स्थान पर दूर चली गईं। एक स्पष्ट पदानुक्रम स्थापित किया गया था जिसमें विक्टर सबसे ऊपर था और उसकी पत्नियां ठीक नीचे थीं। देवियों ने इसे समझा और इस पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन हेस्टिया को मुफ्त रीच क्यों मिली? वह विक्टर की प्रेमिका या पत्नी भी नहीं थी। ऐसी थी बात जिसे कुछ देवियां समझ नहीं पाईं। यदि विक्टर ने ये विचार सुना है, तो वह बस यही उत्तर देगा, क्योंकि हेस्टिया ही बेस्टिया है। अन्ना की तरह ही हेस्टिया को भी कहीं जाने की स्वतंत्रता नहीं थी। एक और देवी जिसके पास अधिक संपत्ति थी, अच्छी ही वह प्रेमिका या पत्नी न थी, वह थी टाइचे, भाग्य की देवी। वह देवियों में से एक था जिसमें विक्टर ने ओलंपस की विजय को प्राप्त किया था। हाँ, असल में वह भाग्य की देवी थी। उसके दास को हटा दिया गया था और वह हवेली की देवियों में से एक बन गई थी। उसे स्पष्ट रूप से छोड़ा जा रहा था। ये छोटी देवी की अपनी एक मूर्ति भी थी। ग्रीक देवियों को ये समझ नहीं आ रहा है कि रक्त ड्रैगन जेन की इस छोटी सी देवी को इतना अधिक महत्व क्यों दिया जा रहा है। लेकिन विक्टर अलग था। जब उसने एक रत्न को देखा तो उसकी नजर उस पर पड़ी। दूरदर्शन देवताओं के विपरीत, वह इस देवी में निवेश के लिए पूरी तरह से तैयार थी। टाइचे को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। उसके पास वह सब कुछ था जो वह चाहता था और अपनी इच्छा उसने लिखी थी। उनका एकमात्र काम भाग्य की दिव्यता को बेहतर बनाना था, जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था, लेकिन अब उन्हें ऐसा करना पड़ा क्योंकि यह उन आवश्यक में से एक था जो इस भयानक ड्रैगन ने उन्हें दिया था। वह इस शख्स को निराश करने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि ऐसा करने से उन्हें क्या लाभ मिलेगा। इसलिए वह अपनी दिव्यता को बढ़ाने पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित कर रही थी। इस सब का ध्यान आकर्षित करने का कारण क्या है? ये हमें क्या सिखाता है? भाग्य का होना बहुत उपयोगी था। इस कारण से नतालिया, अलाइन और हेलेना की तरह, जिनके पास भी बहुत उपयोगी सहयोग थे, टाइचे विक्टर के करीब थे, लगातार उनकी सुरक्षा थी और उस पर बाज की तरह नजर थी। भाग्य को नहीं देखा जा सका, यह आमतौर पर एक आरक्षित शक्ति थी। लेकिन जीवन के सामान्य सिद्धांतों पर इसके प्रभाव की पुष्टि नहीं की जा सकती।
इसका एक आदर्श उदाहरण तब था जब विक्टर ने अपनी मूर्ति के दर्शनों की समीक्षा की और उनकी सहायता के लिए टॉवर को स्वैप संचालन करने की कोशिश की बिना उसकी उपस्थिति के। यह एक ऐसा कार्य था जिसे पूरा करना लगभग असंभव था और सफलता की संभावना बहुत कम थी। आखिरकार आत्मा को छूना एक मीठी चीज थी, लेकिन टिक की मदद से वह इसे करने में सफल हो रहा है। किसी तरह टॉवर एक ऐसी प्रक्रिया के साथ काम कर रहा था जिसे विक्टर भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। अपने मानव देवता के विपरीत, जो अत्यंत भाग्य था और अपने आसपास के लोगों को दुर्भाग्य का अनुभव कराता था, भाग्य की देवी का प्रभाव अधिक सामान्य था और वह क्षति नहीं पहुंचाती थी। टिक इस गुट में अप्रचलित हो गया। विक्टर ने यह भी सुनिश्चित किया कि कई छाया दानव अपनी रक्षा कर रहे थे, जैसे वे नतालिया की रक्षा कर रहे थे। इसी के साथ हुई इस घटना से यह साबित होता है कि अगर आप विक्टर के लिए उपयोगी थे, तो गुट के अंदर आपकी स्थिति में काफी बदलाव आ जाते हैं। उन सभी दास देवताओं की परंपराओं को बढ़ाया गया जो जियुस और क्रोनोस के बीच लड़ाई की शूटिंग में फंस गए थे। दूसरे दिन जब उसकी सभी पत्नियां, उन लोगों के जो ड्रैगन में रूपांतरित हो सकती थीं, टॉवर में प्रवेश कर गईं, तो विक्टर को समर से समाचार मिला। हसन की मदद से, जो विक्टर के लिए अब कोई काम नहीं हुआ क्योंकि समर के पास वापसी हुई, ताशा ने वो पर हमला किया और संघर्ष शुरू हो गया। समर में अपने जासूसों से यह समाचार सम्राट विक्टर ने समय को नष्ट नहीं किया। स्केथर, मेटिस, मेरे साथ आओ। ज़ाड्रेक, जीन, एफ्रोडाइट, गैया, निक्स टावर की निगरानी करना और अगर कोई समस्या हो तो लड़कियों की मदद करना। ठीक है, हाँ। समर में ज्ञान विक्टर को दो विशाल शक्तियों के बीच मटरगाल का दृश्य देखने को मिला। उद्धरण चिन्ह। यह आश्चर्य की बात है कि यदि आप भी कुछ नहीं करते हैं, तो आप भी चिंतित हो सकते हैं, विक्टर। इसी कारण से आप पुरुष देवता को अपमानित करते हैं, और अजीब महिलाएं आपको महिलाओं के दोस्त कहती हैं। स्केच ने टिप्पणी की। उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने अविश्वास से स्केच को देखा। उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उसने कुछ नहीं किया, ठीक है। वह ऐसा क्यों कह रही थी जैसी ये लड़की थी? वह एक संत था, यहां तक कि दिवंगत पिता भी उन्हें पसंद करते थे। यदि स्केथर ने विक्टर के विचार सुने होते, तो वह इस आदमी के बेशर्म मंजिल पर इधर उधर घुमाता। स्वर्गीय पिता की बात करें तो मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उन्हें नर्क ले जाऊंगा। मुझे आश्चर्य है कि वह इसके बारे में क्या भूल गया। विक्टर को अभी भी स्वर्गीय पिता से प्राप्त पत्रिका के बारे में कोई खबर नहीं मिली थी। ठीक है, मैं अलौकिक की बैठक में उनसे बात कर सकता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी में हूं। विक्टर ने सोचा। चुटकुलों को एक तरफ रखते हुए विक्टर ने अपनी नजर डाली और अगले ही पल शहर में हो रही हर घटना को देख सका। वे क्या कमजोर नहीं है? मेटिस ने तटस्थ भाव से कहा, और साथ ही उलझन में भी। वह दो आतंकवादियों की शक्ति को महसूस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वे इतने कमजोर थे कि उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। स्केच ने मेटिस नामक देवी को देखा, जो पहले से ही अपने वयस्क रूप में थी, और उसने एक सुडोल शरीर प्राप्त किया था जो एफ्रोडाइट के शरीर से धूमिल हो सकता था। हालांकि उनका शरीर एक विदेशी महिला का था, फिर भी उनका चेहरा मासूम था, लेकिन एक निश्चित बुद्धिमत्ता शिष्य भी शामिल था। यह सामान्य है, तुम एक ड्रैगन हो जो सीधे मेरे विक्टर की आत्मा के चिन्हों से पैदा हुए थे, और लिम्पस की दूसरी पीढ़ी की एक आदिम देवी की आत्मा। हालांकि मूल मेटिस एक प्रत्यक्ष लड़ाकू नहीं था, वह पूरी तरह से रक्षाहीन नहीं था, वह टाइटन युद्ध में भी लड़ाई वाली लड़की थी। यह तो प्रकट हुआ कि सूर्योदय ही नहीं कि वह कौन सी प्राचीन देवी थी, उसकी तुलना अब की देवी से नहीं की जा सकती। वे दोनों बिल्कुल अलग 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 पर थे। मैं देख रहा हूं, इसी वजह से वे इतने कमजोर लग रहे हैं। मेटिस बोला। हालांकि आप ऐसे चुप हैं, लेकिन उन्हें कम मत आदिए। इतिहास में ऐसे उदाहरणों की भरमार है जहां अपराधी ने अपने से अधिक दोस्तों को शत्रुओं को जीतने के तरीके की तलाश में निकाला है। स्केच ने एक सख्त शिक्षक की तरह की चेतावनी दी। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं, मैं तो बस आश्चर्यचकित था। मुझसे वेयरवुल्फ राजा और रानी से और भी अधिक की अपेक्षा थी। दिलचस्प बात यह है कि लाइकोस कबीला इस लड़ाई में भाग नहीं ले रहा है। विक्टर अचानक बोला। उनके शब्दों ने मेटिस और स्केच को एक जगह जबरन देखने पर मजबूर कर दिया जहां विक्टर देख रहे थे।
जल्द ही उन्होंने माया एलिजाबेथ लाइकोस को देखा, जो लाइकोस कबीले की कुलमाता थी और उसका पूरा काबिला उसके पीछे एक इमारत के ऊपर खड़ा था। माया विक्टर को याद नहीं था, लेकिन वह बिल्कुल अलग थी। उसके कान भेड़िए जैसे थे, पूंछ वाले भेड़िए जैसे थे, डायनासोर पर नुकीले घोंसले थे और जानवरों की जगह जंगली जानवर थे। वह किसी मध्यकालीन काल्पनिक कहानी सेक्सुअली किसी राक्षसी स्त्री की तरह लग रही थी। अच्छा, ये एलिजाबेथ का खून है ना? विक्टर ने सोचा। अपनी आंखों से उसने स्पष्ट रूप से देखा कि उसकी आत्मा भी उसी रूप में बदल गई थी जिसे हर कोई देख रहा था, जिससे ये साबित हो रहा था कि यह उसका वास्तविक रूप था। वह वर्तमान में बहुत अधिक मजबूत हो गया है। मुझे लगता है कि वह अब पूर्व स्केच से लड़ सकता है, और लड़ने में असमर्थ होगा। हालांकि वृद्धि महत्वपूर्ण थी, विक्टर के लिए वह अभी भी अक्षम है था। विक्टर मेटिस और स्कैथर के साथ गायब हो गए और अगले ही क्षण वे माया के निकट प्रकट हुए। अप्रत्याशित माया की सहज प्रवृत्ति, साथ ही वहां उपस्थित सभी लोगों की सहजता की प्रबल चेतावनी फूट पैद। वे जल्दी से आवाज की ओर देखने लगे, और जब उन्होंने त्रिमूर्ति को देखा तो उनके चेहरे पर काला पड़ गया। सहज रूप से वे इस जगह से जल्दी हो सके भाग जाना चाहते थे। यह कोई बुनियादी प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि एक बुनियादी प्रतिक्रिया थी। हालांकि वे सहज रूप से ये भी जानते थे कि वे इन थर्मिस्टुले के बिना इस जगह को नहीं छोड़ सकते। इसलिए वे केवल प्लास्टिक में फ्रोजन रह गए। मैंने सोचा था कि तुम राजा की मदद करने जा रही हो, माया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह आवाज। विक्टर, माया की आकाशीय दोस्ती चमकती हुई। सही, विक्टर ने अपने दांतेदार दांत दिखाते हुए चित्रांकन किया। इस सहायक से लाइकोस कबीले के सदस्यों, असावधान महिलाओं में हलचल मच गई। सहज भय अभी भी मंदिर था, लेकिन ये देखने पर कि यह कौन सा प्राणी था, और वह लाइकोस कबीले से संबंधित था, उनका भय काफी हद तक कम हो गया था, और अन्य दर्शन के लिए यह स्थान बन गया। अरे लियोना, तुम कितने भाग्यशाली हो। बेलाट्रिक्स लाइकोस, जिसे बेला के नाम से भी जाना जाता है, लियोना की चाची ने चाहत से सोचा था। आश्चर्य की बात यह है कि यही विचार है कि वहां सभी महिलाएं उपस्थित थीं और यहां तक कि कुछ पुरुषों ने भी साझा किया था। माया भी अपवाद नहीं थी। उसने विक्टर को ऊपर से नीचे तक देखा और स्पष्ट इच्छा को अपने मूड में देखा। वहां मौजूद सभी लोगों से वह सबसे ज्यादा प्रभावित थे। आखिरकार वह जो था, उसके कारण उसके भेड़िया पक्ष से अधिक जुड़ी हुई थी। ऐसे श्रेष्ठ संपादकीय को देखकर, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे देखकर वह इतना सम्मान करता था, शक्ति का स्तर इस ग्रह पर मौजूद हर किसी से कहीं अधिक था, उसकी सहज प्रवृत्ति पागल हो रही थी। जीआर, अपने आप पर नियंत्रण, वुल्फ। स्कैथर ने सहज रूप से अपने लाल पंख फैलाए हुए गुर्राहट की। आसपास का मौसम अस्त व्यस्त हो, ठंड थी, लेकिन साथ ही मास भी गया था। विक्टर ने पहली बार दिखाई दिया। राइट जतने वाली स्केच को देखने के लिए उसे हमेशा खुशी की बात थी। वह नहीं कह सकता था कि ड्रैगन्स की सहज प्रवृत्ति को कई बार धन्यवाद दिया गया था कि उसने उसे और अधिक ईमानदार बनाया था। इन शब्दों में माया को वास्तविकता का एहसास हुआ, और अंततः उसने अपने पास की दो महिलाओं को करीब से देखा। अध्याय को शीघ्र से अद्यतन करने में हमारी मदद करने के लिए और अधिक उपन्यास पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 844, आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? लंबे लाल बालों वाली महिला के पंख फैले हुए थे। उस पर गुर्राते हुए देखते ही देखते माया की उग्रता बढ़ गई। विक्टर के खिलाफ इसके विपरीत, वो पूरी तरह से एक जैसा महसूस करती है। उसके बगल में उसकी कॉलोनी की महिला ने अपनी ललक को लड़ाई के लिए मजबूर कर दिया था, जैसे उसने किसी और अल्फा को अपने क्षेत्र में आशियाने की कोशिश करते देखा था हो। माया के शरीर के बाल कटे हो गए और उन्होंने गुर्राई पर स्केच किया और इस महिला के बॉस को स्वीकार करने से मना कर दिया। ड्रैगन हो या न हो, वह किसी और महिला के सामने अपना सिर नहीं हिलाएगा। बेशक यह विचार केवल माया के दिमाग में था, और उसके कबीले के बाकी लोग गायब हो गए या ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी विशेषज्ञता ही नहीं है। माया की चुनौती को देखने के बाद स्केच की स्क्रैच हट व्यावहारिक रूप से कई गुना बढ़ गई। उसके ड्रैगन के टुकड़े तैयार हो गए, और उसके चारों ओर दबाव शुद्ध हो गया। हालांकि माया को लगा कि वह स्केच से बेकार है, फिर भी उसने अपना सिर नहीं झुकाया। उनका अभिमान उस महिला के विरुद्ध लड़ाई। विक्टर ने तटस्थ और आकर्षक आंखों से ये सब देखा। मैं विक्ट्री हूं।
मेरे विपरीत जो सभी जनजातियां निजीकरण में पैदा होती हैं, गुण यह मेरे बच्चों में साझा नहीं है। विक्टर के दिमाग में आद्योपांत विचार आया। मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा ही है। विक्टर की चमक बिखेरती हुई चमक उठी और उसने आवाज में कोई बदलाव किए बिना अपने तटस्थ स्वर में कहा, पर्याप्त। दोनों तत्काल कांप उकेरे और विक्टर की ओर से महिलाओं की सावधानी से अवलोकन करें, उनके संबंध अधिक हो गए। हालांकि उसने अपनी आवाज में ज्यादा भावनाएं नहीं व्यक्त की थी, फिर भी दोनों महिलाओं को दुनिया का बोझ अपने ऊपर महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वे इस सत्ता का विरोध नहीं कर सकते। इससे पहले कि विक्टर कुछ और कह पाता, स्केच ने गुर्राहट के साथ अपना संयम वापस पाया और विक्टर पर झल्लाते मुंह फेर लिया। दूसरी ओर माया स्केच की तरह अपनी विनम्र धीरे धीरे से स्वतंत्र नहीं पा सकी और उसे लगभग आधा सेकंड अधिक समय लगा। विक्टर ने तटस्थ नजरों से इसे देखा। उद्धरण मैं जीता हूं, ये वही क्षमता है जो मेरे पास तब थी जब मैं पिशाचों का पूर्वज था, लेकिन ये रक्त अन्य पिशाचों के साथ भी साझा होता है क्योंकि मैं एक ड्रैगन पूर्वज हूं। कितना ज्ञान प्राप्त है। उन्होंने आसानी से महसूस किया कि एक वैम्पायरिक ड्रैगन प्रोजेनिटर के रूप में उनकी विशेषताओं को पूरी तरह से बदल दिया गया था, ताकि वे न केवल वैम्पायर और ड्रैगन को, बल्कि विभिन्न शैलियों को भी शामिल कर सकें। ड्रैगन आर्किटेक्चर के शिखर थे। इस वाक्यांश को छोटे सा फिर से बर्बाद किया गया था। ड्रैगन सभी जानवरों के योग नहीं थे, बल्कि उनके पूर्वज थे। ये क्षमता उन शब्दों का प्रमाण थी। माया ने अपना विरोध नहीं किया, लेकिन वह स्केच के साथ ऐसा करने में सफल रही। हालांकि विक्टर और स्केच दोनों एक ही आर्किटेक्चर के ड्रैगन थे, फिर भी विक्टर स्कैथर उच्च स्तर पर थे। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, माया एलिजाबेथ लाइकोस। कुछ भी दाखिल करने के बजाय विक्टर ने मामले पर वापस आने का निर्णय लिया। तुम अपने राजा की मदद क्यों नहीं कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। लाइकोस कबीला वेयरवुल्फ सम्राट की सेवा करता है। ऐसे समय में जब दो सक्षमों के कारण उसने संदेह पद पर रखा था, लाइकोस कबीला किसी का पक्ष नहीं। यह एक ऐसा कानून है जो प्राचीन काल से प्रमाणित है, जब तक इस समाज का निर्माण भी नहीं हुआ था। मैं कुलमाता के रूप में दोनों को अक्षम माना जाता है, इसलिए लाइक कबीला किसी की मदद नहीं चाहेगा। विक्टर ने एडम की तरफ देखा। क्या आप भी ऐसे ही दिखते हैं, बोर्डमैन? उद्धरण चिन्ह। एडम चुप रह रहा है और कुछ नहीं बोला। जॉनी, जो अपने बगल में कुछ देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विक्टर की एक नजर ने उसे चुप करा दिया। इसके बारे में विचार की बर्बादी नहीं है। उसके पास कोई विकल्प नहीं है। जनरल बनने से पहले वह लाइकोस कबीले का एक वेयरवुल्फ है, माया ने एडम की ओर से कहा। विक्टर ने माया की ओर से अपनी चमकती हुई नीली आंखों से देखा और तटस्थ भाव से बोला, मैं चौंकाने वाली बात नहीं कर रहा हूं। विक्टर के प्रतिपक्षों से माया कांप उठा और उसने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। यह एक छोटा सा संकेत था जिसने उसके कबीले के सभी लोगों को चौंका दिया। विक्टर ने वोक और ताशा की लड़ाई एक नजर में और फिर एडम की ओर मुच्चा पर की। बोलो। उद्धरण चिन्ह। मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता। क्यों? क्या तुम वेयरवुल्फ राजा के प्रति वफादार नहीं हो? विक्टर ने पूछा। एडम ने क्षण भर के लिए अपनी मां की ओर देखा और फिर कहा, यह बात नहीं है, विक्टर। माया समेत उनके कुल के सदस्य जब एडम को विक्टर का नाम दिया गया तो इतनी सहजता से निकाली गई बातें हैं तो वे लिटिल काम्प कहे गए हैं। वे विक्टर की ओर किसी नकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए देखते हैं, लेकिन जब वे देखते हैं कि वह नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो वे राहत की सांस लेते हैं। हमेशा की तरह विक्टर ने इसे रुचिकर के साथ देखा। यह देखना दिलचस्प था कि भेड़िए अपनी उपस्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया कर रहे थे, विशेष रूप से माया, जो व्यावहारिक रूप से उसे अपनी आंखों से निगल रही थी। वह अब अपने शिक्षकों के बारे में नहीं सोच रही थी। हालांकि ये देखने में दिलचस्प था, विक्टर को इस बात में ज्यादा दिलचस्पी थी कि एडम वफादार व्यक्ति के रूप में अब कुछ क्यों नहीं कर रहा था। उसे बहुत संदेह हुआ कि यह माया का डर हो रहा था। एडम फ्लोरिडा क्रीम जिद्दी हो सकता था, और वह स्टूडियो मैन के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता था कि वह ये जान सकता था। समस्या यह है कि वो कैसी चीज बन गई है जिसे मैं अब तक पहचान नहीं पा रहा हूं। ओह, का मतलब क्या है? पिशाचों से मदद मांगना, कायरों की तरह व्यवहार करना। क्या मुझे आगे लगाना होगा? लेकिन ये किस कारण से है कि तुम्हारी मदद न करो? विक्टर ने कहा।
तुम क्या छुपे रहे हो, एडम? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एडम चुप हो गया। उसने विक्टर की आंखों में देखा और अंदर से कांप उठाया जब उसे एहसास हुआ कि उसके द्वारा बनाए गए किसी भी दिखावे को आसानी से देखा जा सकता है। वोल्क फैनर। दोष, मेरे राजा ने मुझे कुछ भी करने का आदेश नहीं दिया है। माया और उसके कबीले के सदस्य एडम की ओर देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अब ये वही एडम है जिसे मैं जानता हूं, विक्टर ने थोड़ा मुस्कुराया। विक्टर को इस बात पर बहुत संदेह था कि एडम की वफादारी इतनी छोटी छोटी वजहों से इतनी आसानी से बदल जाएगी। एडम एक योद्धा और वफादार व्यक्ति था, और उसकी वफादारी तब तक बनी रही जब तक वोक ने कुछ ऐसा न कर दिया जिससे एडम या उसके सिद्धांतों को सीधे नुकसान पहुंचे। सत्यता से कहूं तो वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे विक्टर भी अपना अनुयायी बनाना चाहता था। हालांकि उसकी इच्छा पहले प्रबल नहीं थी, अंततः वह पहले से ही अपने एडम को प्रशिक्षण दे रहा था। इसकी बात करें तो उसे इस महीने नर्क के अंतिम शहर तक पहुंचना चाहिए। बाद में उसकी प्रगति देखें तो कैसी होती है, विक्टर ने सोचा। आपका ऑर्डर क्या था? मैं नहीं कह सकता। विक्टर की आंखें चमकती हुई दिखाई दी, और उसके पंख उड़ गए, जैसे कि उसके शरीर से धीरे 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 लाल नीला शक्ति निकल रही हो, जिससे पूरे लाइकोस कबीले पर दबाव पड़ रहा हो। लानत है इस राक्षस पर। मैं एक क्षण के लिए अपनी नजरें दूसरी ओर घुमाता हूं, और वह किसी भी खतरनाक चीज में बदल जाता है, एडम ने सोचा, लेकिन वह विक्टर से अपनी नजरें नहीं हटा पाया और सीधा खड़ा रहा। हालांकि उनके कबीले के सदस्य एडम को अपने चेहरे से चेतावनी दे रहे थे कि वह हार मान ले, लेकिन वेयरवुल्फ जनरल ने अपनी बात नहीं रखी। वह अपने विश्वास पर अडिग और दृढ़ था। ऐसा करने का दूसरा कारण ये था कि उसे विक्टर का पता चला था। उन्हें पता था कि विक्टर अपने दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करके विरोधाभास में जानेंगे। विक्टर की मुस्कान बढ़ गई, और उसका शरीर दबाव से गायब हो गया, जैसे कि वह मौजूद ही नहीं था। शानदार, ऐसी वफादारी। वोल्क ने एक भाग्यशाली आदमी है। एडम ने इस जुआ को जीतने के लिए अंदर ही अंदर पूरी तरह से, भले ही उसे विक्टर की प्रतिक्रिया के बारे में आश्वस्त किया था, ईमानदारी से, यह एक ऐसा दांव था जिसके असफल होने की 50% संभावना थी। आखिरकार विक्टर बहुत बदल गया, लेकिन महत्वपूर्ण बदलावों के बावजूद वह अभी भी विक्टर के सार पर दांव लगाना चाहता था। उसे भरोसा था कि कागज वह कितना भी बदल जाएगा, उसका सार नहीं बदलेगा। विक्टर इतनी आसानी से प्रभावित नहीं हुआ था, वो बहुत जिद्दी आदमी था। सौभाग्य से वह ये जुआ जीत गया, लेकिन वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं चाहता था। ड्रैगन के पूर्वज के सामने खड़े होकर उसके बूट दिल के लिए बहुत सुखद अनुभव नहीं था। हालांकि मुझे वोल्क पर भी दया आती है कि उसका पास उतना ही अच्छा इंसान है। एडम की जरनाह पर विक्टर की टिप्पणी कुछ ऊपर उठी। सबसे अधिक अद्यतित अटकलें N012 NCO पर प्रकाशित हुई हैं। आपका क्या मतलब है? आप एक वफादार आदमी हैं, एडम, और मैं आपका सम्मान करता हूं। लेकिन आप एक महान अनुयायी नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एडम की ओर से कुछ सेकंड के लिए आसमानी नीले रंग में चमक दिखाई दी। विक्टर को इसकी परवाह नहीं है, और उन्होंने आगे कहा, एक अच्छा गुण यह है कि जब वे कोई मूर्खतापूर्ण काम करने वाले होते हैं तो उनके नेता कब लाभ प्राप्त करते हैं। उनका पालन पोषण न करें, आप भी मदद करें। विक्टर का मन नतालिया के पिता अलेक्सियोस एलियोथ की ओर से हुआ। वो व्यक्ति एक सच्चा वफादार स्वामी था। स्थिति को इस बिंदु तक पहुंचने के स्थान पर उसके परामर्शदाता से बात करनी चाहिए थी। अंततः उसके पास से ही शुरू करने का कोई अवसर नहीं था। विक्टर ने धीरे धीरे से मुस्कुराया, एक ऐसा राक्षस जो वहां मौजूद सभी भेड़ों की हड्डियों की हड्डी में सेहरान में पैदा हुआ था। इन रहस्यमयी शब्दों में सभी के मन में उस संदेह को दर्शाया गया था, और जो माया ने पहले ही कर दिया था, समर में हो हर घटना के पीछे रही थी। विक्टर, स्टार स्टॉक कैसे हुई? विक्टर ने केवल एडम की ओर से एक जर्नी की, और उसी क्षण वुल्फ पर सैकड़ों हजारों गुना अधिक दबाव डाला, जिससे उसे जमीन पर छोड़ दिया गया। उन्होंने एडम की वैकल्पिक धमाकियों के खत्म होने तक का इंतजार भी नहीं किया। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। हाँ, मैं ये दिखाता हूँ। किन किन लोगों ने अपने दल के सदस्यों को अपने सामान के बारे में बताया है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एडम ने दांतों के टुकड़े लिए।
लेकिन ये देखते हुए कि आप मेरे प्रिय हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैं सम्मान देता हूँ, साथ ही मेरे सहयोगी भी हैं, मैं आपका मनोरंजन करूंगा। मैंने जो किया, उसने किया। केवल इसलिए क्योंकि वो फेनरी मेरा सहयोगी बनने के योग्य नहीं है। विक्टर ने चल रही लड़ाई को देखा। ताशा अल्फा के बीच अल्फा बनने के लिए अधिक उपयुक्त है, उसका दिमाग शांत है, उसे बताया गया है कि जब आवश्यकता हो तो निर्दयी निर्णय कैसे ले, और वह अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाए हैं, तुम्हारे राजा के विपरीत। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इन शब्दों में माया की बातें बताई गईं। ताशा अपनी संपूर्ण क्षमता तक नहीं पहुंच पाए हैं। उसने विक्टर की आंखों में देखा और सोचा कि ये छेद क्या देख सकते हैं जो वह नहीं देख सका। वह एक छात्रा और अनुभवी महिला के गुण, चरित्र और ताकत का अच्छा आकलन करने वाली थी। उसे विश्वास था कि ताशा पहले ही अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच चुकी है। ताशा ने खुद से कहा था कि वह लंबे समय से खुद को इतनी मजबूत महसूस नहीं कर रही थी। मैं छोटे से दिमाग में चल रहे बदलावों को देख सकती हूँ, माया। विक्टर के शब्दों ने माया को उसकी अवस्था से बाहर जाने को कहा। अध्याय 845, आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? 2। मैं तुम्हारे छोटे से दिमाग में चल रहे बदलावों को देख सकता हूँ, माया। विक्टर के शब्दों ने माया को उसकी स्तब्धता से बाहर निकाला। जैसा कि आपने सोचा था, ताशा अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच गई है। आप इस बारे में गलत नहीं हैं, लेकिन आपने बड़ी तस्वीर नहीं देखी है। ताशा के आगे न बढ़ने का कारण उसकी वजह नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि मौजूदा हालात उसे सीमित कर रहे हैं। वोल्क उसे सीमित कर रहा है। विक्टर ने माया को देखा, उसकी आंखें उसके अस्तित्व के हर इंच को देख रही थी। एक ऐसी नजर जिसने माया को बहुत असहज कर दिया, जैसे कोई रहस्य उससे छिपाया नहीं जा सकता। ताशा की स्थिति भी तुम्हारी जैसी ही है, माया। इतनी सारी क्षमताएं बर्बाद हो रही हैं क्योंकि उन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ये सचमुच दुख की बात है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हम, माया इसे चुपचाप स्वीकार नहीं कर सकती थी। यह एक ऐसा कथन था जिसे वह बिना विरोध के निगल नहीं सकती थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे मजबूत बनने से कौन रोक रहा है? विक्टर ने तटस्थ भाव से उसकी ओर देखा। जो चीज मुझे सीमित करती है, वही तुम्हें भी सीमित करती है। लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है, मैं इसके साथ काम कर सकता हूँ। आखिरकार, हमें बेकाबू राक्षस न बनने के लिए एक सीमा की आवश्यकता होती है। बेलगाम शक्ति केवल व्यर्थ हिंसा है। पहेली बोलना बंद करो। विक्टर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, माया, तुम्हारा परिवार तुम्हें सीमित रखता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ठीक वैसे ही जैसे मेरी बाधाएं मुझे सीमित करती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने समझाया, यह कोई बुरी बात नहीं है। इस बाधा को दूर करने के लिए मुझे बस इतना करना है कि अपने आसपास के सभी लोगों को मजबूत बनाना है। लेकिन आपके पास ये सुविधा नहीं है। इसकी वजह से आप अपनी ही दुनिया तक सीमित रह जाते हैं। अपने परिवार की देखभाल करते हुए आपने प्रशिक्षण बंद कर दिया। उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी न मिलने से आपने विकास करना बंद कर दिया। लक्ष्य न होने से आपकी क्षमता स्थिर हो गई है। एलिजाबेथ रक्तरेखा, जो देवताओं से भी लड़ने में सक्षम है, अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाए है। कितनी शर्म की बात है। स्कैथा और मैटिस ने एक दूसरे को देखा, दोनों के चेहरों पर तुरंत समझ उभर आई। उसका खेल क्या था? वे जानते थे कि वह बिना वजह ये शब्द नहीं बोलेगा। भले ही मैटिस विक्टर को स्कैथा जितना अच्छी तरह नहीं जानती थी, लेकिन कम से कम उसे ये तो पता था कि विक्टर कभी नहीं सोचेगा कि उसका परिवार उसे किसी भी तरह से सीमित करता है। संभवतः वह अपने परिवार को अपनी ताकत और कमजोरी दोनों के रूप में देखेगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या ये बुरी बात है? माया की आंखें चमक उठी। क्या अपने प्रियजनों की देखभाल करना इतना गलत है? मुझे लगा कि आप सभी लोगों में से इसे समझेंगे। मैं समझता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये दुख की बात है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बात को घुमाना बंद करो और जो कहना है कहो। माया गुर्राई। विक्टर मुस्कुराया, अपने तीखे दांत दिखाते हुए, और उसकी ओर तैरने लगा। माया, तुम अपने परिवार का ख्याल नहीं रखती। जब माया ने विक्टर को अपनी ओर आते देखा तो वह एक कदम पीछे हट गई। विक्टर ने जमीन पर पैर रखा, जिससे उसके वजन के कारण हल्का कंपन हुआ, और वह उसकी ओर चला गया। आप उन्हें लाड़ प्यार करते हैं। विक्टर ने माया का हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे जाने से रोक दिया।
यदि लाइकोस कबीले के सदस्यों में से कोई गंभीर समस्या पैदा करता है, तो क्या आप जानते हैं कि वे क्या सोचेंगे? ये ठीक है। मात्र सत्तात्मक परिवार इसका ध्यान रखेगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। माया ने अपनी आंखें चौड़ी करके अपने कबीले के सदस्यों की ओर देखा कि वे इन शब्दों पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। वह काफी हैरान हुई जब उसने देखा कि वे अपना सिर घुमा रहे हैं और उसकी आंखों में नहीं देख रहे हैं। यहां तक कि बेला और कॉनन भी इसके अपवाद नहीं थे। यही मानसिकता आपके पतियों में भी व्याप्त है। उसने उन आदमियों की तरफ देखा और उन्होंने अपनी नजरें उससे हटा ली। कुछ ने उसकी तरफ देखा लेकिन उनके चेहरे पर शर्म के भाव थे। आप उन्हें बहुत अधिक बिगाड़ देते हैं, उनका दम घोंट देते हैं और उन्हें स्वयं की देखभाल करने नहीं देते। किसी को आगे बढ़ने देना और पूरी यात्रा में उसका हाथ थामे रखना, दोनों में अंतर है। विक्टर का उदाहरण लीजिए। वह अपनी पत्नियों की समस्याओं में तभी शामिल होता था जब वे मदद मांगती थी या जब वह देखता था कि स्थिति बहुत खतरनाक हो रही है। परिवार के सदस्यों को कुछ जोखिम भरा काम करने से रोकना। उसने उन्हें कभी भी बड़ा नहीं होने दिया। विक्टर ने उन्हें बढ़ने नहीं दिया, भले ही इससे उसे व्यक्तिगत दर्द हुआ हो, जैसा कि द टॉवर ऑफ नाइटमेयर्स की घटनाओं के मामले में हुआ। लेकिन माया, उसने ऐसा नहीं होने दिया। एक माँ मुर्गी की तरह, वह हमेशा अपने परिवार के सदस्यों पर मंडराती रहती थी, उन्हें कुछ भी जोखिम भरा करने से रोकती थी। उसने उन्हें कभी भी अपने फैसले खुद नहीं लेने दिए, और परिणामस्वरूप उसने उनकी और अपनी प्रगति में बाधा डाली। खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ और अधिक उत्पादक करने के बजाय, वह लगातार अपने परिवार के सदस्यों पर पिल्लों की तरह नजर रखती थी। ये कुछ ऐसा ही लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। ईमानदारी से कहूं तो विक्टर ने माया को ज्यादा दोष नहीं दिया। असल में उसे उसका ये पहलू बहुत पसंद था। वह वाकई ऐसी इंसान थी जो अपना ख्याल खुद रखती थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह ऐसे इंसान को पसंद न कर सके। लेकिन वह ये भी समझता था कि अत्यधिक देखभाल का क्या परिणाम होता है। अत्यधिक देखभाल दूसरों को अपनी ताकत और स्वतंत्रता विकसित करने से रोकती है। हर किसी का अपना रास्ता होता है, और परिवार के मुखिया के रूप में उसे पूरी यात्रा के दौरान नहीं, बल्कि जब आवश्यक हो, तब उनकी देखभाल और देखरेख के लिए वहां मौजूद रहना चाहिए। इस विचार के कारण विक्टर ने रूबी और अपनी अन्य पत्नियों के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया, जो लगातार गुट के लिए योजनाएं बना रही थी। ईमानदारी से कहूं तो इस स्थिति को संतुलित करना बेहद मुश्किल था। विक्टर समझ गया था कि उसकी बातें पाखंडी भी हो सकती हैं। आखिरकार वह जानता था कि उसकी पत्नियों के अवचेतन में कहीं ना कहीं उन्हें लगता था कि विक्टर के मौजूद रहने से उन्हें कुछ नहीं होगा। हालांकि यह कोई बुरी बात नहीं थी, यह सिर्फ उनके उस पर भरोसे को दर्शाता है। और भले ही वे ऐसा सोचते हों, लेकिन वे सिर्फ तभी उसकी ओर रुख करते हैं जब स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर हो या अपरिवर्तनीय हो। वे हमेशा अपनी समस्याओं को खुद ही सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये कुछ ऐसा नहीं है जो माया के अस्तित्व के कारण इस कबीले में घटित होता है। इस दुनिया में हर चीज को संतुलन की जरूरत होती है, किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती। ये स्थिति इस विचार पर भी लागू होती है। परिवार के मुखिया के रूप में आपको उनका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन उन्हें अपना रास्ता खुद तय करने देना चाहिए। अल्फा के बीच अल्फा के रूप में आप निरीक्षण करते हैं, आकलन करते हैं और सुरक्षा करते हैं, लेकिन आप उनके रास्ते में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हर किसी के पास अपनी कहानी होती है, और अगर आप उन्हें वह कहानी जीने नहीं देते, तो आप उन्हें सीमित कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप इस स्थिति में फंसकर खुद को सीमित कर रहे हैं। नए नॉवेल्स के लिए नो बी 3 पाउंड्स एनकॉम पर जाएं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने माया का हाथ छोड़ दिया और जमीन से कुछ इंच ऊपर तैरने लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम, माया ने आह भरी और अपनी बात जारी नहीं रखी। कहीं ना कहीं उसके मन में वह जानती थी कि विक्टर इस टिप्पणी में सही था। उसने अतीत में इसके बारे में सोचा था, लेकिन कभी इस पर काम नहीं किया क्योंकि उसे लगा कि यह जिस तरह से था, ठीक था। आपने अभी तक मुझे यह नहीं बताया है कि कौन सी बातें मुझे सीमित करती हैं। मेरा मतलब है, मैं समझ गया कि आपने क्या कहा, और ईमानदारी से कहूं तो मैंने खुद भी अतीत में इस बारे में सोचा है, लेकिन आपने ये स्पष्ट नहीं किया है कि कौन सी बातें मुझे सीमित करती हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या उत्तर स्पष्ट नहीं है? विक्टर ने अविश्वासपूर्वक कहा।
तुम अपने आप से लड़ रही हो, माया। उसके चेहरे पर उलझन भरी नजर आए और कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मेरी सहज प्रवृत्ति। एलिजाबेथ ने अपनी प्रवृत्ति के विरुद्ध संघर्ष नहीं किया, उसने उन्हें अपनाया और उन पर नियंत्रण पाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप उसे जानते हो। मैं उसे नहीं जानता। लेकिन विक्टर ने फिर से माया की ओर देखा, विशेष रूप से माया के बगल में बैठी एक महिला की ओर, जो उसके वंशजों की आत्मा में लिखे आकाशीय अभिलेख का एक निशान थी। मैं उसे देख रहा हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 माया को समझ नहीं आया। विक्टर ने अभी तक उसे यह स्पष्ट नहीं किया था और बस पलटकर धीरे धीरे आसमान की ओर उड़ गया। दूर चल रही लड़ाई को देखते हुए जो शहर को मलबे में बदल रही थी, उसने अपनी उंगलियां चटकाईं। तभी माया के सामने एक पर्दा दिखाई दिया, एक ऐसा पर्दा जिसे केवल माया ही देख सकती थी। लंबे सफेद बालों वाली एक महिला माया की तरह ही जंगली और बहुत ही समान तरीके से कई राक्षसों से लड़ रही थी। उसके हमले जंगली थे, उसकी मुस्कान शिकारी थी और उसकी आंखें आसमानी नीले रंग से चमक रही थीं। वह पूरी तरह गुस्से में थी, लेकिन उस गुस्से में भी एक समझदारी दिख रही थी। हाँ कैसे? वह तो अभी बच्ची है। इतनी कम उम्र में ही वह इस रूप को कैसे देख सकती है? माया को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या देख रही है। वह इतनी कम उम्र में ही इस रूप को देख भी नहीं सकती थी। किसी भी प्राणी को अपनी प्रकृति से इनकार नहीं करना चाहिए। एक ड्रैगन के रूप में विक्टर अब ये स्पष्ट रूप से समझ सकता था, यही कारण था कि उसने अब अन्ना को उसकी इच्छाओं के लिए दोषी नहीं ठहराया। मानव नैतिकता उस क्षण वाष्पित हो गई थी जब उसने दुनिया और सत्य को देखा था। ये शब्द माया के दिल में गहराई से अंकित हो गए थे, उसे अभी तक एहसास नहीं कर पाई थी। विक्टर ने माया को फिर से देखा और अपनी दृष्टि से जो कुछ भी देखा जा सकता था, उसने एक ऐसा प्रश्न पूछा कि माया को सोच में किसने डाला। माया एलिजाबेथ लाइकोस, आपकी सच्ची इच्छा क्या है? जब उसने खुद इस सवाल का जवाब दिया तो वह आगे बढ़ गई। यह तटस्थ भावना विक्टर को कुछ और दर्शन के बिना ही हो गई। मेटिस ने ड्रेकोनिक भाषा में कुछ कहा और जल्द ही उसका और स्केच के चारों ओर का एक अदृश्य अमूर्त बन गया। मेटिस ने कहा, मुझे उन लोगों पर दया आती है। मेरे पिता मस्त प्रोजेनिटर बहुत ज्यादा दिखाते हैं। और उन्होंने विक्टर को कई बार बदला लेने का तरीका बताया। स्कैथर ने मजे से देखा कि ड्रैगन देवी भी वर्तमान योजना में अपनी स्थिति के बारे में उलझन में थी और टिप्पणी की, क्या आप अभी भी देख रहे हैं कि उसे कैसे चित्रित किया जाएगा? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मेरा मतलब है, वह मेरे पिता हैं, मैं उनकी आत्मा का प्रभाव बड़ा हुआ हूं। लेकिन मेरी यादों के साथ उन्हें पिता अजीब कहते हैं। वह मेरे गुरु नहीं है क्योंकि मैं उनका मित्र हूं। उफ, यह अविश्वसनीय है। बस उसे पति कहो, अनिर्णायक महिला। मुझे पता है कि यह अंततः होगा। स्कैथर ने अपनी टूटी को लाई, इस पर ज्यादा व्यू का कोई कारण नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उस स्थिति में तुमने अभी तक उसे पति से क्यों नहीं कहा? मेटिस ने चतुराई से पूछा। इस सवाल पर उन्होंने स्केच को कुछ सेकंड के लिए चुप करा दिया, फिर उन्होंने कहा, उसने मुझे अभी तक हराया नहीं है। संगठित में ज्ञान अपनी दोनों बाहें क्रॉस कर ली, स्पष्ट है कि वह इस विषय पर और कुछ भी सिद्धांत नहीं चाहता था। अब मेटिस की बारी थी अपनी झिझकने की। और तुम मुझे अनिर्णायक औरतें कहते हो? उसने मन ही मन सोचा, अपनी आंखों के कोने से स्केच को देखा। मेटिस को कुछ समझ में आया। शायद यही वह आकर्षित करता है जो मेरे पिता को इतना पसंद है। मेटिस ने सोचा, जबकि मन ही मन वह उसे पिता के बारे में सोच रही थी।